कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। अबीहा इंस्टीट्यूट के साथ और करे उसके मैथ, साइंस, यूजीएन, आईआईटी, जेईई का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। 8 का 2, ये 8 नंबर था। अब देखो 2 नंबर देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 7, है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, आपको करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड लेकर आओ, है ना, और ए बी सी सब मालूम कर लो। ए का वैल्यू क्या होगा 1, क्यों, एक्स के बगल में कुछ भी नहीं है, एक इनविजिबल नंबर। और बी का वैल्यू क्या हो गया 7 और सी का वैल्यू -7। ठीक है, चलो अप्लाई करो फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। बी का वैल्यू कितना -7, सॉरी बी का वैल्यू 7 है, यहाँ माइनस पहले से इसका वेट कर रहा तो -7 हो गया, है ना। बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 4ac, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -7, क्या है -7। और नीचे क्या है 2 × 1, है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 7 ज़ा 28, और नीचे में क्या आ गया 2 1 ज़ा 2। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7, ऑब्वियसली कैरी 1, है ना। 9 8 ज़ा 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो मैंने क्या देखा 77 आ गया, है ना, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना। अब क्या करना आपको, इस 77 को आपको इसका रूट निकालना है। ठीक है, रूट निकालना। अब आप बताओ, मैंने बताया भी था, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला से आप रूट निकालोगे, यानी 77 को आपको स्प्लिट करना है, ब्रेक कर देना है ना, चाहे प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में। अब आपको पहले चूज करना है कि 77 से पहले कौन ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है। इस एग्जाम्पल लो, इसके नियर अबाउट में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है, बताओ। देखो 77 से आप कम जाओगे तो 64 आएगा, है ना, जो किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर है। और 77 के बाद क्या आता है 81, जो कि 9 का स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ पर 81 लेकर काम करोगे तो क्या हो जाएगा 81 - 4, है ना। लेकिन आप बोलते नहीं हम 64 लेकर काम करेंगे, चलो 77 को ब्रेक करना आपको 64 प्लस, बताओ 64 में कितना दोगे जो आपका 77 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 7 और 6 हटा देना पड़ेगा, है ना। तो आप बताओ आप कौन सा चूज करोगे, ये वाला या फिर ये वाला, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बताओ क्या चूज करोगे आप। मेरे ख्याल से ये इजी होगा, ठीक है, ये ज़्यादा इजी होगा, है ना, ये ज़्यादा इजी होगा। तो आप यही को ले लो, है ना, तो इसको हटा दो, चलो, है ना। यानी मैंने क्या किया 77 को 81 - 4 में ब्रेक कर दिया। ऑब्वियसली ब्रेक 81 में 4 ब्रेक करोगे तो 77 तो चले आएगा। तो ये मेरा x हो गया और ये y हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ, √81, है ना। तो √81 का मतलब क्या 9, है ना। तो कल मैंने बताया भी था, सॉरी कल नहीं, तो इससे पहले जो क्लास में मैंने बताया, ये पहले वाला क्वेश्चन में मैंने बताया भी था 8 का 1 में क्या करना आपको, जो x है इसका रूट लेना आपको, है ना, स्क्वायर रूट। तो बताओ 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 9 का, तो यहाँ पर 9 लिखना है, माइनस है तो माइनस देना है, फिर एक लाइन देना आपको। तो क्या करना आपको, इसी का जो यहाँ पे आया इसी का डबल लेना है, 9 2 18, तो ऊपर क्या रहेगा ये भाई साहब ये 4 रहेगा, है ना। इस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो गया। फॉर्मूला तो यही है, बस मैंने इसको सिंपल तरीके से एक ही स्टेप में करवा दिया है। वरना अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2-3 स्टेप चले जाएगा, उसके बाद ये आएगा 5 का कुछ फायदा तो है नहीं, है ना, कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। तो आप बेहतर है कि आप ऐसे ही करो। चलो अब यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, तो 9 - 2/9, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 9 9 ज़ा 81 और -2 कितना हो गया 79/9। अब थोड़ा इसको डिवाइड कर लो, 9 9 ज़ा 81 होता है, जो कि नहीं करनी है आपको, तो 9 8 ज़ा ले लो, 9 8 ज़ा 72, माइनस करो 7 आएगा, 9 में 2 गया 7 आया, डिसमल दो आप तो यहाँ पर 0 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़ो, 9 7 ज़ा 63, है ना, 9 7 ज़ा 63,
सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर 7 आ गया, है ना, फिर डिसमल दिया आपने, फिर 9 7 जा 63, है ना, तो इस चलती जाएगा ना, ये चलती जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 7 आएगा डिसमल से, फिर 0, फिर वहां 7 चले आएगा। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो लेंगे 77 का, वो लेंगे 8.78, क्या लेंगे 8.78, ठीक है ना। क्यों, देखो यहाँ पर अभी आपने डिवाइड किया, कितना आया 7 7, तो याद रखो हमको तो बोला है भाई डिसमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस रखो, है ना, डिसमल के बाद क्या रखना हमको, सिर्फ 2 नंबर, इसको 8 क्यों लेंगे, देखो होता है क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही होता है, क्या होता है, भले से आपको 2 नंबर लेना है, लेकिन आपको देखना है किसमें है, तीसरा नंबर को देखना है ना, इस थर्ड नंबर को देखना है, डिसमल के बाद तीसरे नंबर को देखना है, और उसको देखना है कि वो 5 से छोटा या बड़ा है। अगर मान लो कि 5 से वो छोटा है तो ये इसके बगल वाले 7, अगर 7 है तो 7 रहेगा, लेकिन अगर नहीं, ये जो है, ये जो थर्ड प्लेस वाला नंबर जो है डिसमल के बाद जो थर्ड प्लेस में है वो एक्चुअली 5 से बड़ा है, आई मीन बिगर है 5 से, अगर वो 5 से बिगर है तो इसका मतलब आपको ये नंबर को एक बढ़ा कर लेना पड़ेगा, अगर 5 से बड़ा है तो, या अगर 5 से छोटा है तो इसको आपको 7 नहीं रखना है। तो इसलिए मैंने क्या देखा, मुझे तो सिर्फ डिसमल के बाद 2 नंबर रखना है ना, अब ये 2 नंबर में ये क्या होगा, 7 रहेगा, ये 8 रहेगा, वो ये डिसाइड करेगा, अगर ये 5 से छोटा है तो 7 रखेंगे, अगर 5 से बड़ा है तो इसको ऐड कर लेंगे, तो इसलिए क्या करना हम लोगों को, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ये मेरा √77 का वैल्यू आ गया, और लाकर यहाँ पे पुट कर देना है और वहां पर सॉल्व कर लेनी है। चलो यहाँ पर देखो तो कितना आ गया 8.78/2। अब आपको एक बार प्लस के फॉर्म में लेना है, एक बार माइनस के फॉर्म में लेना है, चलो यहाँ पे कर लो, तो -7 + 8.78/2, और एक बार आपको लेना है -7 अब देखो यहाँ पे आपको ऐड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, लेकिन साइन प्लस के रहेगा, क्यों, 8 बड़ा है, सब्ट्रैक्ट कर लो आप तो 1.78 आएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करने से, और यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, 8 और 7 15 हो गया, है ना, तो 15.78/2, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, 2 से काटो, मैंने बताया था, देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले कई बार मैंने कहा था कि जब भी आपको 2 से डिवाइड करनी है या किसी नंबर से डिवाइड करनी है तो इस नंबर डिसमल को भूल जाओ, मान लो कोई डिसमल नहीं है, ठीक है, तो करो, मान लो डिसमल नहीं है तो कितना हो गया, ये 178 हो गया, डिसमल तो है ही नहीं, चलो 2 का टेबल पढ़ो, 2 8 जा 16, ये तो है 17, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर डिसमल सा जो था वो 2 प्लेस के बाद था, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2 प्लेस के बाद डिसमल देनी है, हाँ, क्योंकि तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 ही नंबर है, 2 ही प्लेस है, तो क्या करना है आपको 2 नंबर के बाद डिसमल देनी है, और फिर एक 0 और मोहब्बत 0 दे देखो, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वही करनी है आपको, देखो यहाँ पे वही करनी है आपको, क्या करनी है, भूल जाओ डिसमल नहीं है, तो टेबल पढ़ो 2 का, टेबल पढ़ो 2 का टेबल पढ़ लो, 2 7 जा, सॉरी 2 7 जा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले तो माइनस देना है, अच्छा 2 7 जा 14, ये तो 15 है, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 प्लेस के बाद डिसमल था, मैंने 2 प्लेस के बाद डिसमल दे दिया, तो आंसर क्या क्या आ गया, एक आंसर आया 0.89 और दूसरा आंसर क्या आ गया 7.89, जो कि माइनस में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आवाज़ थोड़ा आई मीन बोलने का जो एक्सेंट है थोड़ा स्पीड है, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी है ना, वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे काफ़ी फास्ट तरीके से बता दिया, है ना, इसीलिए आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हो, उसके एक्सेंट को स्लो कर, जो स्पीड है उसको स्लो कर लो आप, 0.75 में रख के आप कर सकते हो, अभी तो बहुत ये आ चुका है ना, 0.95 भी आया है, 0.90 भी आ गया है, क्या स्पीड, है ना, वीडियो का स्पीड कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, चलो ठीक है, खैर समझ में आई आपको, है ना, जो जिन लोगों को ये सॉल्व करना आता है तो फिर मेरा वीडियो देख के फायदा नहीं है ना, यहाँ पर यहीं पर से देखकर वो समझ जाएंगे कि आप सर क्या करना हमको पता है, छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो पूरा कंप्लीट देखेंगे ना, तो आपको अगर लग रहा है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन हो गया आपका, बहुत फास्ट हो गया एक्शन, है ना, थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो को, चलो ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 का टेबल से मैंने काट दिया, बस ये आंसर आ गया, सॉरी। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये 8 नंबर था ना, देखो ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ना 2018 में आ चुका है ना, 2018 में आ चुका है, अब 9 में आ जाओ,
देखो 9 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डिसिमल प्लेसेस। मतलब सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है ना, एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस 8 की जगह मैं इसको 9 कर देता हूँ, और उसके बाद 9 का 1। देखो 9 का 1 क्या बोला है, 4x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसको। करना क्या देखो यहाँ पे जरा, चलो यहाँ से ABC निकालो पहले, और B का वैल्यू क्या आएगा -5 और C का वैल्यू -3। ठीक है ना। चलो यहाँ पर अप्लाई करो फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, x का वैल्यू क्या क्या आ गया, b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है ना, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ प्लस में लिखेंगे, है ना, माइनस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, फिर -4, a मेरा कितना है 4 और c कितना है -3। चलो नीचे क्या है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, और नीचे कितना आएगा 4 2 जा 8। आप जरा यहाँ पर ध्यान दो, आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ऐड कर लो। 5 और 8 13 का 3 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। देखो ये 73 का आपको आप निकालना पड़ेगा ना, अब आपको 73 का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 73 एक टाइप का प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो यही फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर। अब जाए यहाँ पर ध्यान दो, आप क्या करना बताओ, इससे कम क्या है 73 से, पहला प्राइम पहला परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64, उसके बाद वाला 81। तो आप क्या लिखना चाहते हो बताओ, अगर आप 81 को लेकर करना चाहते हो तो क्या लिखोगे बताओ, 81 में कितना माइनस करोगे कि 73 आएगा, मेरे ख्याल से 8 है ना, आप ये ले लो, या फिर इसको आप इस तरह के ब्रेक कर सकते हो सर, 64 इससे छोटा होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, है ना, तो 64 ले लो पहला। अब बताओ इसमें कितना ऐड करोगे, 6 और 3 9, 9 ऐड करोगे। अब आपका मर्जी, आप जैसे भी लेकर सॉल्व करो, वो वाला लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, आंसर एग्जैक्ट अप्रॉक्स ही आएगा, एग्जैक्ट आंसर कभी आता नहीं है डिसमल में, क्योंकि ये सब क्या है, एक परफेक्ट एक प्राइम नंबर है ना, ये सब तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, और इरेशनल नंबर में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो कि ये 81 है, ठीक है, आपको करना क्या है, ये कौन सा अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि यही अप्लाई करो प्लस फॉर्म में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, 64 का रूट कितना होता है 8, है ना, और नीचे में क्या करना, लाइन देना है, लाइन देकर नीचे क्या करना है, डबल कर देना, 16 ऊपर कौन बैठेगा 9। बात समझ में आई। वैसे तो कोई यहाँ, अगर आप भले से आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा इस तरीके से सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 81 का रूट क्या होता है 9, -2, फिर लाइन दो, है ना। आप देखो इसी का डबल क्या होता है 18, और ऊपर में कौन बैठेगा 8। जैसे बता रहा हूँ तो वैसे करना, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो पहले तो हम इसको ले करते हैं, ठीक है। 16 8 कितना हो गया, मेरा ख्याल से 126, कितना हो गया 126 होता है, सॉरी 128 होता है, 8 6 हाँ, और प्लस 9/16 ऐड कर लो, 2 दे दो 30 हो जाएगा, फिर 7 देंगे तो 137। अब आपको करना क्या, देखो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, इस 17 को आपको डिवाइड कर लेनी है, क्या कर लेनी है, डिवाइड, है ना, तो डिवाइड कर लो, 16
तो टेबल पढ़ो। अभी मैंने पढ़ा था ना, कितना आया था बताओ, कितना आया था बताओ। 8 बार में 128 आया था, 8 बार में माइनस करोगे तो 9 बचेगा, है ना। आपने डिसमल दिया, क्या दिया आपने, डिसमल दिया। डिसमल देने के बाद ये 0 90 हो गया। आप 16 6 96 होता है ना। तो 6 7 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 5 ले लो, 16 5 80, है ना। 10 आएगा, डिसमल से एक और 0 आ गया, फिर 6 ले लो आप, तो 96 हो गया, है ना। माइनस करने से 4 आ गया, डिसमल से एक 0 आ गया, 40 हो गया। तो 16 2 ले लो, है ना, 16 2। तो देखो मैंने बताया था क्या, अगर आपको दो डिसमल के बाद से दो नंबर लेनी है, जैसे मान लो डिसमल के बाद मतलब आपको 8.5 और 6 रखनी है, तो 6 का 6 छोड़ देंगे या 6 को 7 कर देंगे, 6 छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला नंबर जो है ना 2, वो 5 से बड़ा नहीं है। अगर 5 से बड़ा होता तो हम लोग क्या कर देते, 6 को एक बढ़ा कर लेते, 6 की जगह 7 ले लेते। मेरा आंसर तो क्या आता उस वक्त 8.57। लेकिन ये जो नंबर है ना 6 के बगल वाला नंबर जो 2 है, इसको हमको रिमूव करना, हटा देना, रखना नहीं है उसको। हमको रखना कहाँ तक है, पॉइंट के बाद 5 और 6 रखना है। तो टू को देखना, लेकिन आपको है ना 2 को देखना है। अगर वो 5 से बड़ा होता उसको 7 लेते, लेकिन ये 5 तो छोटा है तो हम लोग 6 को 6 ही रखेंगे। तो आंसर क्या आ गया 8.56। किसका वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया 8.56 रूट 73 का। लाकर यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। चलो 8.56। अब देखो यहाँ पे करना क्या, आपको एक बार प्लस के फॉर्म में लेना है, एक बार माइनस के फॉर्म में लेना है। फाइव माइनस 8.56 बाई 8, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर जो आएगा उससे हम लोग 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 और 5 13, यहाँ पे निकाल देते, ठीक है। 13.56 बाई 8, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कर लो। 8 में 5 माइनस करने से कितना आएगा 3, लेकिन साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है। तो 3.56 बाई 8। मैंने बताया था ना कि आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करनी। जब भी आपको 8 से डिवाइड करने का रहेगा, याद रखना डिसमल भूल जाना है ना, डिसमल भूल जाओ, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग, भूल जाओ डिसमल नहीं। कितना है 1356, आई मीन 1356। अब देखो इसको 8 का टेबल से काटो, है ना, डिवाइड करो। 8 1 जा 8, ये तो 13 है, 5 बचा ना, 55 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 जा 56 होता है, ज्यादा हो गया, हमको तो लाना है 55। एक कम कर लो, 8 7 की जगह 8 6 जा पढ़ लो, 8 6 जा 48, लेकिन था क्या 55, है ना। अब 48 माइनस करने से कितना आएगा 7, और यहाँ पे क्या है बगल में 6, तो कितना हो गया 76, है ना। यानी यहाँ पे 55 था, 8 6 जा 48 हुआ, 7 बचा 76 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 9 जा 72, कितना 8 9 जा 72, हाँ कितना 76, 72 माइनस कर लो आप, तो कितना बचा 4, है ना, 4 बचा। अब आप बोलोगे सर तो डिसमल देना पड़ेगा ना, डिसमल से एक नंबर आएगा, तो है एक नंबर डिसमल से एक नंबर आएगा। ये मान लो मैंने डिसमल दे दिया झुटमुट का, है ना, क्योंकि ये जो है 40 हो जाएगा, क्यों 4 बचा ना रिमाइंडर, तो डिसमल देने से ये 40 हो गया। अब 8 5 जा 40, ये पूरा कट गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से 8 का टेबल लेकर आप कर सकते हो। इसको डिवाइड करोगे, देखना आंसर आपका 169.5 आएगा। लेकिन रियल में जब मैं डिवाइड कर रहा था, मैंने क्या देखा कि डिसमल यहाँ कहाँ पर है, 2 प्लेस के बाद है। लेकिन जब आपने डिवाइड किया तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि एक और डिसमल चले आया, है ना। तो क्या आप 2 प्लेस के बाद फिर डिसमल दोगे, 2 डिसमल दोगे, नहीं। इसी डिसमल को क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको घसका देना है, ठीक है, आपको घसका देना है। जो डिसमल आया ऑटोमेटिक जो प्रोड्यूस हुआ जब आप डिवाइड करने गए एक टेबल से, डिसमल यहाँ पे आया। ये बोला क्वेश्चन कि डिसमल तो पहले से था, आपने हटा दिया, कहाँ डिसमल था 2 प्लेस के बाद था। तो आप भी क्या करोगे, 2 प्लेस के बाद डिसमल को यहाँ नहीं रख के यहाँ रख दोगे। तो जब यहाँ रखोगे ना डिसमल, तो फिर आपको यहाँ पर डिसमल देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, ये जो था नंबर मैंने उतार दिया पूरा सेम टू सेम, आंसर लाने गए तो आपका 1.695 आया, ठीक है। वैसे ये आ रहा था, लेकिन डिसमल मेरा कहाँ था 2 प्लेस के बाद था, है ना। मेरा तो 1356 तो था नहीं, 13.56 था। इसलिए क्या करना आपको, जो भी आपका डिसमल जहां भी आएगा अकॉर्डिंग टू डिवीजन,
तो क्या करना आपको, 2 प्लेस के बाद डिसमल था तो आपको 2 प्लेस के बाद डिसमल घसका देना है, तो आंसर यहाँ नहीं बल्कि आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 1.695। ये एक आंसर हुआ। एक और अभी बाकी। अब इसको देखो, ये कितना है 356, कितना है भाई 356, यहीं पे डिवाइड कर लो, 8 को डिवाइड करो 356 से, फिर 8 का टेबल पढ़ो, 8 4 जा है ना, 8 4 जा 32, माइनस करने से 3 आ गया, ये 36, 8 4 जा फिर 32, सॉरी 32 है ना, 2 करने से 4 आ गया, डिसमल दिए आपने 40 हो गया, 8 5 जा पूरा 40 कट जाएगा है ना, कट गया पूरा। तो मैं आया कहाँ आंसर 44.5, कब, जब आपने पकड़ा ये। लेकिन रियल में क्या क्वेश्चन यही था? क्वेश्चन तो बोला नहीं, क्वेश्चन जो है आई मीन जो नंबर है ना वो 2 प्लेस के बाद डिसमल है, तो आपको क्या करना है 2 प्लेस के बाद डिसमल को घसका देना है, डिसमल जो है ना वो यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 4 4 5, और उससे पहले डिसमल है ना, तो डिसमल की खुशी में या मोहब्बत में आपको क्या करना है, एक और 0 दे देना है, ठीक है। ये आंसर हो गया है ना। डिसमल तो हम देते हैं, उसके बाद 0 कहाँ से आता है, फिर डिसमल खुशी में चले आता है, डिसमल खुशी में एक 0 चले आता है। चलो ये एग्जैक्ट आंसर हुआ है ना। देखो देख के रहा है कितना जबरदस्त, कितना इजी है ना, बना बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना, बना बनाया हुआ है। इससे पहले क्या था, बनाना पड़ रहा था, बना हुआ नहीं था, जिस तरीके से दिया हुआ था है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो, फिर सबको इधर लेकर आओ, तब बनता वहां पर से फिर हम लोग सॉल्व कर लेते थे। लेकिन देखो अभी ऐसा तुमको दे दिया है इजी, देखने में है हार्ड, और एग्जाम में पता यही सब आता है। अगर ये आचार्य फार्मूला वाला चैप्टर या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी 5.3 वाला कर रहे हो, तो एग्जामिनर 5.3 से देता है, तो ये एकदम कंपलसरी। इससे पहले हम लोगों ने किया, जो मैं बताया कि जैसे तैसे दिया रहता है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फार्मूला अप्लाई करके फिर सॉल्व करना पड़ता है, तब सॉल्व होता है। तो वो भी देगा, उस टाइप का भी क्वेश्चन देगा, लेकिन ये क्वेश्चन मस्ट है, एकदम एग्जाम में आता है, आएगा, और इस बार भी आया था 2025 में, ठीक है। इसके बाद मैं बहुत सारा शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, जहां पर आपको क्या क्या दिखाना है मेरे को, पूरा जो भी 25 में आया है, बहुत सारा सेट होता है ना, सेट 1 2 3, तो हर सेट का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन कलेक्ट करके एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना, ठीक है। चलो, तो ये 8 नंबर का 4 सॉरी 9 का 1 हुआ है ना, 9 का 2 में आ जाओ। दो ये जो क्वेश्चन है ना 2017 में आया हुआ था, ठीक है, 2017 में आया था। अब आओ 9 का 2 में आ जाओ। देखो 9 का 2 करते हैं आप, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। चलो सॉल्व करते, कितना हो गया पहले बताओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो x आएगा, है ना, 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, भाई साहब को लेफ्ट साइड लेकर आओ, तो क्या आ गया 7x, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। चलो देखो, तो अब सॉल्व करना आपको, पहले यहाँ पे ए बी सी फाइंड करो। ए का वैल्यू क्या हो गया 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू क्या हो गया -7, है ना। चलो पुट कर दो, आचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। बताओ b का वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाई 2a। तो 1 हो गया, है ना, माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, सॉरी 56 एंड 1 कितना हो जाएगा 57 होने वाला है ना, और नीचे में क्या है 2 2 जा 4, तो 1 प्लस माइनस 57/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू हैव टू फाइंड रूट 57, है ना, जो बताए फॉर्मूला आपको हम, वो क्या है फॉर्मूला, ये है रूट ओवर x प्लस माइनस y/√2 रूट x, है ना। तो बताओ 57 का
आगे क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? 64। और 57 से पहले क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? बता पाओगे? हाँ 49। तो चाहे आप 64 माइनस 7 ले लो या फिर 49 प्लस 8 ले लो, आपकी मर्जी है ना। चलो यही लेते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दो, 64 का रूट कितना होगा? 8। माइनस है तो माइनस लेंगे, मैंने बताया था ना 8 का डबल कितना हो गया? 16। और ऊपर में y, ये क्या है? y है, और ये क्या है? x है ना, तो y वैल्यू क्या है? 7। सॉल्व कर लो आप इसको। 16 8 जा कितना हो गया? 128 माइनस 7 बाई 16। सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 121 बाई 16। 16 वन जा, सॉरी 16 वन जा तो होगा नहीं है ना। और ऐसे भी देखो 16 8 जा कितना आता है? 128। ये तो 121 है, तो आप 16 8 जा नहीं पढ़ो, 16 7 जा पढ़ो। 16 7 जा पता है कितना आएगा? 112। माइनस कर लो आप, तो 9 बचा है ना। आप डिस्मल दोगे तो ये भाई साहब 0 हो जाए, 90 हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा? 90। 90 हो गया तो 16 का टेबल पढ़ लो, 16 5 जा 80 है ना। 10 बचा, फिर डिस्मल से एक 0 आ गया तो 16 6 जा 96। तो आपको पूरा नंबर लेना नहीं है, बस आप 7.56 ले लो। तो ये क्या निकला? ये 7.56 किसका वैल्यू निकला? ये किसका वैल्यू निकल गया? रूट 57 का। किसका? रूट 57। वो लाकर यहां पे पुट कर लो और आप सॉल्व कर लो, है ना। चलो 1 प्लस माइनस रूट 57 का वैल्यू क्या होगा? 7.56 बाई 2। आप क्या करना, सॉरी 4 है ना, 4 है तो 4 ले लो आप, ठीक है। अब देखो यहां पे करना है क्या आपको? एक प्लस के फॉर्म में लेना है आपको और एक माइनस के फॉर्म में लेना है। चलो ऐड कर लो पहले, 718.56 बाई 4। सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 7 में 1 के कितना बचे? 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा ना, माइनस 6.56 बाई 4। अब देखो मैंने बताया था जब भी आप अगर 4 का टेबल पढ़ोगे है ना, तो आप डिस्मल भूल जाओ, भूल जाओ डिस्मल नहीं है। ये कितना है? 856 है। आप 4 का टेबल पढ़ो, चलो 4 2 जा 8। फिर देखो 8 4, हाँ 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, ये तो 5 है ना। जब 5 है तो 1 बचा, 16 हो गया। 4 4 जा 16। लेकिन डिस्मल कहां पर था? 2 प्लेस के बाद था, तो आप भी क्या करोगे? ठीक 2 प्लेस के बाद डिस्मल दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी आप मैंने बताया था ना कि जब करोगे तो भूल जाना डिस्मल नहीं है। चलो 4 का टेबल पढ़ लो, 4 1 जा 4, ये तो 6 है। 2 बचा है ना, जब 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा है ना। तो 4 6 जा 24, वो तो 25 था तो 1 बचा, 16 हो गया। तो 4 4 जा 16, और 2 प्लेस के बाद डिस्मल, तो आप 2 प्लेस के बाद डिस्मल देखो। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, अब 10 नंबर देख लो आप। देखो 10 का 1 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। ये है आपका क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर लो इसको भी। ए का वैल्यू क्या? 1, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू क्या हो गया? -8। चलो सॉल्व कर लो यहां पर से आप। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बताओ बी का वैल्यू क्या? -4। बी इसका मतलब -4 का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू क्या है? 1 एंड सी का वैल्यू -8 बाई 2a 1।
यहाँ 4 बचा है ना, यहाँ 4 आ गया। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32, 2 1 जा 2। सिक्स 2 8 3 1 4 48/2। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से आप, 48 का आपको पता है कि 48 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। लेकिन देखते हैं अंदर से क्या निकल सकता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये देखो ये 2 जो है ना पेयर में आया, है ना, ये दोनों पेयर में आएगा। तो बताओ अंदर से क्या निकल गया? चलो आप 4 निकाल दो बाहर। तो 1 प्लस माइनस √3/2, 2 से काट दो। अच्छा यहाँ 4 कॉमन था, ठीक है ना, 4 कॉमन था। और याद रखो √48 का वैल्यू क्या है? 4√3। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ गया? 2 1 प्लस माइनस √3। अब बताओ √3 का वैल्यू क्या होने वाला है? देखो आपको पता है कि √3 का वैल्यू जनरली आप कैलकुलेटर में देख सकते हो, उतना निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये है √3 का वैल्यू, डायरेक्ट ला के यहाँ पे आप पुट कर दो x की जगह में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.732। चलो नेक्स्ट देखो। 1 प्लस माइनस सॉरी हाँ, एक बार क्या करना आपको पता है ना, एक बार प्लस के फॉर्म में लेना है और एक बार माइनस के फॉर्म में लेना है। ऐड कर लो 1 and 1 2, तो 2.732। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, -0.732। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4, कैरी 1, 2 2 4 1 5। तो आंसर क्या आ गया? 5.464। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड? ठीक है। देखो 10 का 2 देख लो आप, x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6। अब जरा सॉल्व कर लो आप इसको। x कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 18/x इक्वल्स टू 6। नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब भाई साहब को लेफ्ट साइड लेकर आओ, -18 इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए क्या कि a का वैल्यू 1 होगा, है ना, और b का वैल्यू 6 होगा, एंड c का वैल्यू क्या होगा? -18, है ना। चलो वैल्यू बैठा दो इस आचार्य के फॉर्मूला में, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो b का वैल्यू क्या? -6 है ऑलरेडी, प्लस माइनस √b, इसका मतलब माइनस इसका स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है? 1। c का वैल्यू क्या है? -18। और नीचे पे क्या है? 2a। a का वैल्यू क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस, तो ओनली 6 बचा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, एंड माइनस माइनस प्लस 18 4 का कितना हो गया? बताओ 18 4 का क्या हो गया? 72/2। ऐड कर दो 6 2 8, 7 3 10, कितना आया? 108। अब जरा यहां पर देखो 108 का वैल्यू क्या होने वाला है? 2 से काट दो,
2 से आप एलसीएम लो, 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से एलसीएम लो, 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से एलसीएम लो, 3 9 जा, फिर 3 से एलसीएम लो, 3 3 जा, है ना, फिर 3 1 जा। तो देखो यहाँ पेयर में जो है वो तो बाहर निकल जाएगा लाइक दिस, है ना। कौन फंस जाएगा? ये भाई साहब एक 3 फंस जाएगा। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या क्या आया, देखो 6 प्लस माइनस रूट ओवर 108 की जगह में क्या लिखेंगे, 2 और 3 बार 3, 2 बार 2 और 3 बार 3, है ना। जो एलसीएम आया कर दी। देख लो, आप देख लो, जिसको नहीं आता है देख लो कि रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं रूट। अननोन नंबर का कैसे परफेक्ट, कोई अननोन नंबर है, अब उसका आपको निकालना है रूट, वो देखो यही तरीका है। आपको पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके क्या आया, ये सब आ गया। अब देखो जो पेयर में होता है वो बाहर निकल जाता है ना। जो पेयर में होगा लाइक ये है ना, ये भाई साहब दोनों बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 3, और 3 जो है अंदर रह गया। 6 प्लस माइनस 3 2 जा 6 रूट 3 बाई 2। आप यहाँ पर 6 बाहर निकाल दो तो 1 बचा, और यहाँ पर रूट 3, और नीचे में क्या है 2, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, तो एक्स का वैल्यू क्या आया 3, 1 प्लस माइनस रूट 3। अब जरा ध्यान दो कि रूट 3 का वैल्यू होता है क्या है सर, 1.732, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वहां पर भी क्या आया था, इसी तरीके से एक रूट 3 आया था। तो बताओ अब यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है, पुट कर दो 1 प्लस माइनस, पहले आप एक बार प्लस के फॉर्म में लो, है ना, और एक बार माइनस के फॉर्म में लो, ले लो एक माइनस के फॉर्म में। चलो सॉल्व करो, 1 1 2, तो 2.732, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 0.732, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला बताओ, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, है ना। सेम यहाँ पे वही काम करो। अच्छा यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करने से क्या एक माइनस चले आएगा ना, मैंने माइनस देना भूल गया एक्चुअली। चलो सामने आंसर क्या आने वाला, माइनस। पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, कैरी क्या बचा 2, है ना। 3 प्लस के बाद डिसमल, मैंने भी 3 प्लस के बाद डिसमल दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट देखो, देखो 11 देखो क्या बोला आपको, ये है आपका इक्वेशंस। अब बोला है कि आपको सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। यानी डिस्मल के बाद आपको 3 नंबर रखना है, क्या, डिस्मल के बाद आपको 3 नंबर रखना है, 3 डिजिट्स आपको रखनी है और शो करना है। चलो पहले यहां से आप ए का वैल्यू निकाल दो, पुट कर दो आप आचार्य भाई साहब के फॉर्मूला में। अच्छा होता है क्या माइनस बी, और ये बी भी क्या है माइनस में, तो आंसर क्या है प्लस में, बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, है ना, -4, ए का वैल्यू क्या है 5 और सी का वैल्यू क्या है -4 बाई 2a, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 एंड 24 जा 80, 5 2 जा 10, बताओ 80 या 9 कितना हो गया, अरे हाँ 89 हो गया, कितना हो गया 89, 89 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर। आपको इसका रूट 89 निकालना पड़ेगा आपको, चलो निकालते हैं। देखो हम लिख सकते हैं ना इसको 81 प्लस 8, है ना,
81 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो ये भाई साहब आपका x हो गया और ये y हो गया, लाके पुट कर दो इस फॉर्मूला में, है ना। रूट x का वैल्यू कितना 81, तो रूट 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, y का वैल्यू कितना 8, बताओ 81 का वैल्यू क्या हो गया 9, तो नीचे में क्या यहाँ से 9 निकला, 9 टू जा 18 और ऊपर में क्या 8, 2 से काट दो, 2 4 जा एंड 2 9 जा, तो 9 प्लस 4 बाई 9, 9 9 जा 81 और 4 85 बाई 9 डिवाइड कर लो, 9 9 जा 81 माइनस करने से क्या आएगा 4, डिस्मल दिए 40, 9 4 जा 36 माइनस 4, डिस्मल से एक और 0 40, फिर 9 4 जा, है ना, ये चलते जाएगा ना, फिर 4 आया तो चलते जाएगा बार बार, तो 9.444 ले लो, ठीक है। क्या वैल्यू क्या आया 9.444, चलो चलो सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस के फॉर्म में लो, एक बार माइनस के फॉर्म में लो, 9.444, ठीक है, 9 और 3 12, 12.444 बाई 10, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो क्या आएगा माइनस 9 में 3 गया 6, तो 6.444 बाई 10। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो 10 को अगर हटाना है ना तो आपको 10 का टेबल नहीं पढ़ना है, सिंपल है, डिस्मल क्या होगा लेफ्ट साइड सड़क जाएगा, खसक जाएगा, क्या होगा खसक जाएगा, तो 1.2 एंड 4 4, बोला है क्या डिस्मल के बाद से 3 नंबर दिखाओ, आई मीन डिस्मल के बाद से 3 डिजिट्स आपको शो करनी है, बस हो गया, पहला आंसर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे डिस्मल क्या होगा घसक जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है 10 है, तो क्या लोगे आप -0.644, दिस इज योर आंसर, है ना। अब देखो याद रखना, जितना भी ऐसा वाला हम लोग जो सॉल्व किए ना, आई मीन डिस्मल में एग्जैक्ट रूट निकाल कर जो डिस्मल में पुट कर रहे थे, आंसर डिस्मल में ही आ रहा था, तो ऐसा केस में हर एक जगह में आंसर में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे एप्रॉक्स, क्या लिख दोगे एप्रॉक्स, ठीक है, ये एप्रॉक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोगों का आंसर नहीं आएगा, डिस्मल के बाद कुछ नंबर इधर उधर हो सकता है, 5 की जगह 7 आ सकता है, 7 की जगह 6 आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 5.3 खत्म हुआ, ठीक है ना, चलो थैंक यू।